और सिवान जिला के 10 स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को भी हम लोग सम्मान कर रहे हैं। वो हमारा कवि सम्मेलन और मुशायरे का है। वो तमाम लोग बॉलीवुड से जो लोग आ रहे हैं, जो बिहार से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। आज की फिल्म देखी होगी राहुल राय जी, वो सिंगिंग का हो, लेखन में हो, फिल्म बनाने में हो, मेकिंग में हो, कि हर साल जो हम बच्चों को सम्मान देते थे, उसके साथ साथ इस बार हम लोगों ने क्या किया है कि इस बार सिवान जिला के 10 स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को भी हम लोग सम्मान कर रहे हैं। हम लोग सम्मान क्या कर रहे हैं, उनको ऑनर देके हम लोग खुद सम्मानित होना चाह रहे हैं। और सबसे मखसूस बात यह है कि उस प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट हैं वो हमारे आपके बिहार राज्य के पहले नागरिक महामहिम राज्यपाल महोदय श्री आरिफ खान जी उस दिन होंगे। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, देखिए कई चीज़ें अच्छी होती गई, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस प्रोग्राम की डेट हम लोगों ने रखी है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 141वीं जयंती 3 दिसंबर के दिन रखी गई है। और उसी दिन हमारे सिवान ज़िले का स्थापना भी हुआ था, तो सिवान ज़िले के स्थापना दिवस भी हम लोग वहाँ मनाएंगे। और इन स्वतंत्रता सेनानी बच्चों के साथ साथ हम लोगों ने और भी चीज़ों को ऐड ऑन किया है, इसलिए ऐड ऑन किया है कि ताकि वो एक ग्राफ और बड़ा होता जाए। और एक छोटा सा गांव, जिस गांव में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, वो गांव भी खुद स्वतंत्रता सेनानी की धरती है, मरहूम सैयद सज्जाद हसनैन साहब। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र से भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं, अलग अलग विधा के लोग, चाहे वो कला के हों, खेल के हों, और भी कल्चरल किसी भी डिपार्टमेंट से हों, जिन्होंने बिहार या सिवान का नाम रोशन किया है विश्व पटल पे या देश में, उनको भी हम बुला के ऑनर करें। जिसमें कुछ एक्टर भी हमारे आ रहे हैं मुंबई से, जैसे अखिलेंद्र मिश्रा जी हो गए, आप सभी लोग जानते होंगे। पंचायत सीरीज के आप बनराकस एक कैरेक्टर है दुर्गेश जी, वो भी आ रहे हैं। और अशोक पाठक जी, विनोद, वो भी आ रहे हैं। और उम्मीद है कि शूटिंग चल रही तो चंदन राय जी भी हमारे बीच होंगे। उसके साथ साथ एक और बड़ा आर्टिस्ट है, आप सबने आज की फिल्म देखी होगी राहुल राय जी, वो भी होंगे। और मेरी कोशिश है कि जावेद जाफरी वगैरह भी हों। अभी उनके टाइमिंग नहीं मिल पाई हम लोगों को क्योंकि उनकी शूटिंग में बिजी हैं। तो ये सब लोग वहाँ होंगे, तो एक बड़ा मंच होगी, बड़ी जगह होगी, और वहाँ के लोगों का, सिवान ज़िले का मान बढ़ेगा, हम लोगों का मान बढ़ेगा। और महामहिम जी का रहने से और ऐसे ही 4 चांद लग जाएंगे प्रोग्राम का। उसी प्रोग्राम की सूचना के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है। और ये है प्रोग्राम का आमंत्रण, आप लोग देख रहे होंगे। ये प्रोग्राम आपको 3 दिसंबर 2025 दिन बुधवार सुबह 10 बजे का हम लोगों ने पब्लिक के लिए रखा है, क्योंकि 11 बजे महामहिम जी आ जाएंगे, तो उनके आने के बाद शायद प्रोटोकॉल की वजह से आने में दिक्कत हो लोगों को, इसलिए हम लोगों ने वक्त सुबह 10 बजे का रखा है। इसको एक्चुअली 2 सत्र में हम लोगों ने कार्यक्रम को बांटा है। पहला सत्र जो होगा वो सम्मान समारोह का होगा, वक्ताओं का भाषण होगा। जो टॉपिक हमारा है राजेंद्र बाबू के ऊपर, सिवान के ऊपर, उस पर होगा। और उसके साथ साथ दूसरा सत्र जो होगा वो हमारा कवि सम्मेलन और मुशायरे का है, जिसमें आपको सिवान और बिहार की मशहूर शख्सियतें होंगी वहाँ पे, तो वो चलेगा कवि सम्मेलन और मुशायरा। वो हम लोग कल परसों में आपको क्लियर कर देंगे। आयोजक करता तो मैं खुद ही से आपके सामने बैठा हूँ। मेरा नाम सोनू बाबू है, प्रोफेशनल नाम मेरा जो है इकबाल जाफरी है, आप सब गूगल करके भी देख सकते हैं। और मैं मुस्तफ़ाबाद का बेटा हूँ, सिवान का बेटा हूँ। और मुझे अच्छा लगता है, मैं खुद कला के फील्ड से हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि हम अपने क्षेत्र को, सिवान को, अपने ज़िले को, अपने गांव, अपने पंचायत को बढ़ावा दें, ताकि लोग एटलीस्ट नहीं कुछ विश्व पटल पर ना सही तो देश में लोग जाने कि हाँ, सिवान ज़िला सिर्फ और सिर्फ कुछ मखसूस चीज़ों की वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं सिवान में जिसकी वजह से सिवान मशहूर है। सिवान में टैलेंट है। और सिवान में एक ऐसा गांव भी आता है मुस्तफ़ाबाद, जहाँ पे लोग ऐसा कार्यक्रम या ऐसे लोग वहाँ जा सकते हैं या जाते हैं, और वहाँ की खासियत क्या है। मुझे हौसला जो मिला वो मेरे बड़े भाइयों से मिला, डॉक्टर मन्नू राय जी जो इस पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है, संजय यादव जी जो हमारे ख़ास आयोजक में हैं, डॉक्टर एहतशाम साहब, हाजी साहब और मास्टर असगर साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं। क्योंकि जब कोई आप अच्छा काम करते हैं तो अच्छे लोगों की जमात बढ़ती जाती है, और उन सब के सपोर्ट से हम ये सब
कार्यक्रम जो है बड़ा भव्य होगा और ये आयोजन याद करेगा सिवान। सामाजिक सद्भावना तो ये हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है। लोग तो हर दौर में रहे हैं हमको आपको तोड़ने और जोड़ने के, वो किसी भी धर्म समुदाय के लोग रहे हों, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि इस कार्यक्रम को हम लोगों ने किसी तरह का कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम ना रख के, इसीलिए हम सबका जो मुख्य अतिथि हैं वो महामहिम है। महामहिम सबसे बड़ा होता है, राज्य का पहला नागरिक होता है। जब उनके हाथों से लोगों को सम्मान मिलेगा, जब वो हमारी धरती पर होंगे तो हम सबका सम्मान बढ़ेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ सामाजिक सौहार्द का, क्योंकि जब हम किसी को सम्मान देख रहे हैं तो हम लोग जब सम्मान देने जा रहे हैं तो हम किसी का नाम देख के या समुदाय देख के या कास्ट देख के थोड़ी दे रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि भाई उसकी महत्वता क्या है, उसका समाज के लिए योगदान क्या है और उसका समाज पे एहसान क्या है, ये देख के हम उसको सम्मान दे रहे हैं। तो किसी भी धर्म समुदाय समाज का हो सकता है। हमारी जो आयोजन समिति है उन्होंने लगातार 2 साल की मेहनत से उन लोगों को सेलेक्ट किया है और बहुत सारे लोगों का नाम आया था। उनमें से 10 लोगों को निकाला है जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार है, क्योंकि सबको देना पॉसिबल नहीं है, इतना वक्त नहीं होगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम हर वर्ष हो और अलग अलग लोगों को सम्मान करें। चयन कर लिया गया जी। और जो बच्चे हैं, जिन बच्चों ने 90% के अबव लाया है, उनकी भी लिस्ट हमारे पास आ गई है। उन लोगों को भी हम सम्मान कर रहे हैं और कलाकारों का नाम मैंने आपको बताया ही। 90% है वो कहाँ के बच्चे हैं, किस जिले से वो ताल्लुक? देखिए एक्चुअली 90% जो है हम लोग अभी, क्योंकि इसको और ग्रैंड रूप नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि हम लोगों को किसी तरह का कोई सरकारी सहयोग या कोई स्पॉन्सरशिप का ये प्रोग्राम नहीं है, ये एक सामाजिक प्रोग्राम है। तो अभी तो फिलहाल हम लोगों ने अपने मुस्तफाबाद पंचायत या अपना जो क्षेत्र है उसी एरिया के बच्चे रखे हुए हैं, क्योंकि पिछले साल जब हमने किया था फर्स्ट ईयर में तो बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था, कहा था कि ये कैसे 90% कोई बच्चा चला ही नहीं सकता है। बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था, कहा था कि ये कैसे 90% कोई बच्चा चला ही नहीं सकता है। लेकिन आप सबकी दुआ से देखिए, पहले कार्यक्रम में हमारा एक बच्चा लेके आया, उसको हम लोगों ने लैपटॉप दिया। आज हमारे यहाँ 4-4, 5-5 बच्चे हैं जो मोर देन 90%, 8 बच्चे हैं टोटल, जो 94, 93, 90, 91 ऐसे नंबर लेके आए हैं। तो बच्चों के अंदर एक हौसला बढ़ता है पढ़ाई करने का, कुछ अच्छा करने का। और उसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बिहार का टॉपर है उसको भी हम मंच पे अपने बुलाएं, ताकि वो भी और बच्चों के लिए प्रेरणादायक बने। देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जनप्रतिनिधि हम हो तभी काम करें। हम अपने क्षेत्र में भी लोगों को कहते हैं कि आपको कुछ अच्छा करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि किसी पद पे आप बैठे हो। आपकी जो भी हैसियत है, जो भी ताकत है, जो सलाहियत है, आप उस सलाहियत से आप कुछ भी, अगर आपके अंदर अच्छा करने की नीयत हो तो आप अच्छा कर सकते हैं अपने यहाँ। अगर हम सब अपना अपना दरवाजे पे झाड़ू लगा दें तो पूरी गली साफ होगी। तो वो आपके अंदर खुद जज्बा होना चाहिए कि हम अपनों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। किसी भी बोर्ड का, अगर वो बच्चे हमारे क्षेत्र के हैं, चाहे वो CBSE के हों, ICSE के हों, बिहार बोर्ड के हैं, अगर उनका नंबर मोर देन 90% और 90% आया तो वो वहाँ पे उनको कुछ करना। एक्चुअली मैं बताऊँ, एक नाम और भी है, बड़ा अच्छा नाम, आप गूगल कीजिए, कुमार सौरभ जी। आजकल अभी महारानी, उनकी वेब सीरीज रिसेंटली महारानी आई, उसमें भी देखेंगे, वो भी हैं। तो मेरी कोशिश रहती है, देखिए मैं कोई कलाकार तो नहीं हूँ, लेकिन कला जगत से जुड़ा हूँ पिछले 18-20 सालों से, और मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात सभी लोगों से, क्योंकि मैं संबंधों पर भरोसा करता हूँ। और उसी चीज़ को आगे करते हुए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर अपने यहाँ का कोई बच्चा है, अगर वो कला के क्षेत्र में कुछ करना चाहता है जहाँ मुझसे मदद हो सके, तो डेफिनेटली वो आगे आए, चाहे वो सिंगिंग का हो, लेखन में हो, फिल्म बनाने में हो, मेकिंग में हो। तो अगर वो इन सब क्षेत्र में आना चाहता है और कुछ करना चाहता है तो ये मेरे लिए तो सौभाग्य की बात होगी ना, और मुझे खुशी मिलेगी कि मेरा बच्चा, अगर मैं कुछ हेल्प कर सकूं, मुझसे जो मदद हो तो मैं हर संभव मदद करूंगा उनकी। अभी देखिए नोएडा में, मैं आपको बता रहा हूँ मकबूल साहब, कि नोएडा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फिल्म सिटी बनाने जा रही है जो इंटरनेशनल लेवल की फिल्म सिटी है। और मैं एक्सक्लूसिवली काम करता हूँ मिस्टर बोनी कपूर जी का, और मैं उनका मैनेजर भी हूँ नॉर्थ इंडिया, और मैं उनके पर्सनली भी हूँ, मेरे मतलब गार्जियन के तरीके से हैं वो हमारे। तो वो एक बेव्यू कंपनी हमारी है जिसमें सर की है, उस कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ, और हम लोग ही उस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहे हैं, मतलब मेकिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक हम लोग उसको करेंगे। तो डेफिनेटली अगर कोई बच्चा ऐसा कुछ है टैलेंटेड, अगर वो आना चाहे तो हमारे लिए तो अच्छी बात। मैं इस प्रयास में पिछले 3 सालों से लगा हूँ, लेकिन वो लगातार सरकार की उठापटक की वजह से मैं नहीं हो पाया। लेकिन हमारे बड़े भाई हैं और हमारे दोस्त भी हैं, गार्जियन भी हैं, जमा खान साहब, और वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और इस बार उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने एक बार इस मौके पे संजय मिश्रा जी का नाम आप सबने सुना होगा, बड़े कलाकार हैं संजय भैया, हमारे बड़े भाई की तरह। मैंने जब उनसे बात किया कि मैंने कहा भैया हम सब लोग करते हैं लेकिन एक बिहार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे अंदर एक टीस उनके अंदर थी। उन्होंने कहा कि बिहार ने हमारे लिए क्या किया। बड़ी बात है, देखिए आप, तो कभी हमारे घर में जब किसी कलाकार को, किसी भी टैलेंटेड इंसान को उसके घर में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा तो उसको तकलीफ होगी।
तो ये एक पहल है जो हम सम्मान कर रहे हैं कि उनको हम बुला के सिवान गौरव सम्मान या बिहार गौरव सम्मान महामहिम जी के हाथों मिलेगा तो उनको अच्छा लगेगा, और वो एक्टर लॉबी या जो भी लोगों को वो लॉबी जाके अपने यहाँ अपने क्षेत्र के लोगों को बताएगी तो उनका भी मनोबल बढ़ेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी सरकार गठन हो जाएगी तो जमा खान जी की अध्यक्षता में हम लोग अपने कुछ लोगों को लेके, मैंने लास्ट टाइम भी कोशिश की थी, मनोज वाजपेयी जी से भी कहा, पंकज जी से भी मैंने कहा था, पंकज त्रिपाठी जी से, क्योंकि मैं उनके साथ भी 2-3 फिल्में कर चुका हूं। और मैं खुद बोनी जी से मैंने कहा कि सर आप चलिए, क्योंकि लोगों के माइंड में अभी भी सेटअप धीरे धीरे अब दूर हो रहा है कि बिहार वो बिहार नहीं रहा जो पहले का बिहार था। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, लाइट, चीज़ें, ये सब चीज़ें अगर यहाँ पे अच्छी हैं और बिहार में इतना ज़्यादा टूरिज्म है कि आपको अगर पहाड़ देखना तो भी बिहार में मिलेगा, झरना देखना तो भी बिहार में मिलेगा, रूरल एरिया देखना तो भी बिहार में मिलेगा, शहर देखना है तो अब तो मेट्रो भी आपको बिहार में दिखेगी। तो ये सब चीज़ों को हम लेके जा सकते हैं, बट इसमें हमको सरकार का भी सहयोग चाहिए और डिपेंड करता है कि सरकार का इंटरेस्ट कितना है। सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देना चाहेंगे सोनू बाबू को, इकबाल जाफरी साहब ने जो एक बीड़ा उठाया है समाज के ताल्लुक से। ये तामीरी काम है, आप कह सकते हैं कि अभी ये बुनियाद के पत्थर को जो रखने का ये काम कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस पर मुस्तफ़ाबाद की ही नहीं, गुरिया कोठी की ही नहीं, सिवान ज़िले की एक शानदार इमारत का मुस्तकबिल में जो है इस पर कायम होने जा रही है, जिसके ताल्लुक से कि आप अगर अपने इलाके के जो फनकार हैं या अपने इलाके के जो भी मुअम्मर नामवर लोग हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों के फैमिलीज़ को ये ऑनर करने जा रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि हम अपने समाज में कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को जिस दिन रिकॉग्नाइज करने लगते हैं तो हमें और समाज को भी लगता है कि हम लोग एक बेदार सोसाइटी के हिस्सा हैं, और एक जागती हुई सोसाइटी ही तंदुरुस्त सोसाइटी कहलाती है और मुस्तकबिल के रास्ते को रोशनी दिखाने का काम करती है। वो तमाम लोग जो बाहर से आ रहे हैं, बॉलीवुड से जो लोग आ रहे हैं, जो बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको भी लगेगा कि बिहार के लोग उनके इस्तकबाल करने के लिए मौजूद हैं। तो 10 बजे तक अगर आप तमाम लोग शरीक हो जाएंगे तो इंतज़ामिया को भी और आपको भी आसानी होगी। और ये मेरे लिए देखिए मेरे लिए बड़ा फ़ख्र की बात है और मुझे हौसला देता है कि जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं वो मेरे बड़े भाई लोग, डॉक्टर साहब, आर.के. सिंह साहब, रिजवान भाई, जमशेद भाई, और हमारे साथ बीच मौजूद विद्वान साहब, हाजी साहब। तो ऐसे लोगों की जब एक कमेटी होती है तो कोई भी चीज़ एक बड़ी अच्छी निकलती है। और हमें हमेशा, मैं तो सिर्फ एक व्यवस्थापक हूँ, बट मार्गदर्शन मुझे हमेशा इन लोगों का मिलता रहा है कि आप ऐसा काम कीजिए। और मैं चाहूँगा कि इस मौके पर और इस चीज़ों पर आप इन लोगों के भी ख्यालात लें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। उत्तम फुटवेयर, नाम ही काफी है। सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंकेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंकेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।